श्रीनगर की बर्फीली वादियों पर मंडराता सन्नाटा, डल झील की शांत लहरों पर अचानक पड़ता रोशनी का तेज फ्लैश और उसी खामोशी को चीरती हुई अमेरिकी राजदूत की हाई सिक्योरिटी काफिले की सायरन। आम जनता को लगा कि शायद ये महज एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात है, लेकिन डल झील के पास ऐतिहासिक परी महल के साए में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो रहा था जिसकी भनक लगते ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सैन्य दफ्तरों में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल आखिर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के इस सरप्राइज श्रीनगर दौरे के पीछे का असली मकसद क्या था? क्या वॉशिंगटन अब दक्षिण एशिया के नक्शे पर कोई नया कूटनीतिक पासा फेंकने जा रहा था? सवाल कई थे और अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अमेरिकी राजदूत की बंद कमरे में हुई उच्च स्तरीय बैठक खत्म हुई, श्रीनगर की सरजमी से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। दरअसल अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में घोषणा कर दी कि अमेरिका अब जम्मू कश्मीर के लिए जारी अपनी वर्षों पुरानी सख्त टूरिज्म ट्रैवल एडवाइजरी यानी यात्रा चेतावनी की समीक्षा कर रहा है और इसे बहुत जल्द कम करने जा रहा है। यानी जिस कश्मीर को पश्चिमी देश डेंजर जोन मानकर अपने नागरिक को वहां जाने से रोकते थे, अब उसी कश्मीर का दरवाजा दुनिया भर के विदेशी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुलने जा रहा है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि केवल एक अमेरिकी एडवाइजरी घटने से क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा इस बड़े कूटनीतिक समीकरण को समझिए। अमेरिका जब भी किसी इलाके के लिए ट्रैवल एडवाइजरी घटाता है तो उसका असर केवल अमेरिकी नागरिकों तक सीमित नहीं रहता। यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा और पूरे पश्चिमी जगत के देश अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यूरोप और अमेरिका के अमीर सैलानी श्रीनगर, गुलमार्ग और पहलगांव की वादियों में घूमते नजर आएंगे। लेकिन ये वही मास्टर स्ट्रोक है जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठा। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिन रात चिल्ला चिल्लाकर ये झूठ बेचता रहा है कि कश्मीर में हालत बेकाबू है और ये इलाका किसी युद्ध क्षेत्र जैसा है। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका का राजदूत खुद श्रीनगर की वादियों में उतरकर कहे कि कश्मीर सुरक्षित है, तो पाकिस्तान का सालों पुराना जहरीला प्रोपेगेंडा पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन श्रीनगर यात्रा के दौरान सर्जियो गोर का अंदाज भी देखने लायक था। श्रीनगर की खौफनाक अगर देखा जाए तो इन खौफनाक वादियां जो बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले वो खूबसूरती देखकर अमेरिकी राजदूत का मन पूरी तरह से मोह गया। उन्होंने खुद परी महल की ऊंचाई से डल झील का नजारा लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए कश्मीर के शांत माहौल की जमकर तारीफ की। एक अमेरिकी शीर्ष कुटी अगर देखा जाए तो कूटनीतिज्ञ की ये तस्वीर अपने आप में पाकिस्तान के झूठे दावों में मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। अमेरिकी राजदूत ने न केवल कश्मीर के प्राकृतिक सौहार्द की तारीफ की, बल्कि उन्होंने भारत सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रशासन की पीठ की भी थपथपाई। सर्जियो गोर ने कहा, नई दिल्ली की केंद्र सरकार और यहां के मुख्यमंत्री ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शांति कायम करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इस अमेरिकी दौरे की अहमियत को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले साल पहलगांव में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। उस आतंकी वारदात के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने पैनिक में आकर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। आतंकी आकाओं का मकसद भी यही था कि पर्यटन को ठप करके कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी जाए। लेकिन बाद में पैदा हुआ डर का वो काला साया पूरी तरह से छट चुका है। पूरे 6 साल के लंबे यानी कि अंतरकाल के बाद किसी अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर की धरती पर कदम रखा है। सर्जियो गोर की इस एक यात्रा ने साबित कर दिया कि गोलियों और बंदूकों के दम पर कश्मीर के हौसले को नहीं तोड़ा जा सकता। जो कश्मीर कभी आतंकी वारदातों की खबरों में रहता था, आज वहां विदेशी राजदूत बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी है: टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और सेब का व्यापार। पिछले कुछ सालों में जब विदेशी सैलानियों की संख्या कम हुई थी तो शिकार चलाने वाले हाउस बोट मालिकों, हस्तशिल्प कारीगर और गाइडों की रोटी रोजी पर संकट मंडराने लगा था। लेकिन अमेरिकी राजदूत के इस एक ऐलान के बाद अब कश्मीर के पर्यटन उद्योग में करोड़ों रुपयों के नए निवेश और बम्पर कमाई की उम्मीद जग गई है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक मंझे हुए
कूटनीतिज्ञ की तरह सर्जियो गोर की अगवानी की। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका के साथ ये बैठक केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और कश्मीर में व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते खोलने पर विस्तार से बातचीत हुई है। इस मुलाकात का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि इससे घाटी के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जब अमेरिकी और यूरोपीय पर्यटन भारी संख्या में कश्मीर आएंगे तो न केवल होटल और ट्रैवल एडवाइजरी फैलेगी फूलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स गाइड और IT सर्विसेज में नए स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां बैठे आतंकी आका हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कश्मीर में कैसे भी करके अस्थिरता बनाई रखी जाए। वो चाहते थे कि कश्मीर कभी सामान्य ना हो पाए, लेकिन अमेरिकी राजदूत के इस दौरे ने पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को धूल में मिला दिया। अब पाकिस्तान चाहकर भी दुनिया के सामने कश्मीर का गलत नक्शा पेश नहीं कर पाएगा। यानी कि ये दौरा केवल पाकिस्तान के लिए ही झटका नहीं, बल्कि चीन के लिए भी एक सीधा संदेश है। चीन अक्सर लद्दाख और कश्मीर के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में अमेरिकी राजदूत का सीधे श्रीनगर आकर भारत सरकार के सुरक्षा इंतजामों की तारीफ करना अमेरिका की ओर से भारत की संप्रभुता पर लगाई गई एक मजबूत मोहर है। यानी कि सर्जियो गोर ने यह भी साफ कर दिया कि ये बातचीत केवल इस मुलाकात तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में वॉशिंगटन, नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और श्रीनगर प्रशासन के बीच लगातार संपर्क बना रहेगा। इस त्रिकोण कूटनीति का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर और अमेरिका के बीच सीधे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कायम किए जा सके। लेकिन कश्मीर का पश्मीना कालीन और दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर अमेरिकी बाजारों तक आसानी से पहुंच सके, इस पर भी आने वाले दिनों में रास्ते साफ हो सकते हैं। जब अमेरिकी पर्यटक सीधे श्रीनगर आएंगे तो स्थानीय कारीगरों को बिचौलिए के बिना अपनी कला का सही दाम मिल सकेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। एक जमाना था जब बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्में भी कश्मीर की हसीन वादियों में शूट होती थी। अमेरिका द्वारा यात्रा चेतावनी कम किए जाने से हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउसों के लिए भी कश्मीर के रास्ते दोबारा खुल जाएंगे। इससे घाटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। अमेरिकी राजदूत का एक कदम भारत की उस नीति की भी जीत है जिसके तहत केंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर घाटी से आतंकवाद का सफाया किया है। जब सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करते हैं तो नतीजे इसी तरह के ऐतिहासिक मोड़ों के रूप में सामने आते हैं। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमेरिकी राजदूत का ये पहला बड़ा दौरा था। इस दौरे को सफलतापूर्वक पूरा कराकर और अमेरिकी राजदूत से इतना बड़ा वादा लेकर उमर अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि उनकी सरकार घाटी में विकास और शांति के नए एजेंडे पर काम कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीनगर की सर्द हवाओं के बीच हुआ ये अमेरिकी दौरा भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका का ये वादा न केवल कश्मीर की अर्थव्यवस्था में नया जीवन फूकेगा, बल्कि सरहद पार बैठकर तबाही का सपना देखने वाले पाकिस्तानी जर्नलों और उनके पाले हुए आतंकियों को ये संदेश भी दे देगा कि कश्मीर बदल चुका है, गोलियों का दौर खत्म हो चुका है और अब यहाँ केवल विकास, शांति और समृद्ध की नई कहानी लिखी जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में हमारी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।